जो जो पेरेंट्स होंगे सबसे पहले उनको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का प्रणाम। ठीक है, तो आप क्या करना, आप होता क्या है ना कि जब मतलब बच्चे का एग्जाम सही से नहीं निकल। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आई होप कि आप लोग एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आ चुके होंगे, जैसा कि बोला था कि बिल्कुल आग लगा देनी है। ठीक है, आग लगाना इन द सेंस कि आपने पेपर को बिल्कुल सही से करा होगा। अब सबसे पहले अपना कमेंट करना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, क्या आपका रिव्यू है एग्जाम को लेकर, सही हुआ गलत हुआ, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो एक बारी अपना हल्का फुल्का बता देना कि कैसा कैसा आपने करा। और ये चीज़ बताना कि जो कंटेंट मैंने आपको दिया वो आपको वहाँ हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। आई एम 100% श्योर कि वहाँ से आपको डायरेक्ट कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई, कुछ ना कुछ क्या पूरी हेल्प हुई होगी अगर आपने बिल्कुल वीडियोज़ को लेक्चर को सही से देखा होगा। प्लीज अगर आपने सारा कंटेंट देखा, कंटेंट आपको बेस्ट मिल रखा था, ठीक है, आपको पेपर में लगा भी होगा कि यार हम पढ़ के आ रखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी जरूर बताना, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जरूर बताना। राइट, अब यहाँ पे क्या है ना गाइस कि दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक जिसका एग्जाम सही हुआ होगा, एक होगा जिनका एग्जाम थोड़ी सही नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जिनका एग्जाम सही हुआ उनको कांग्रेस, अगर आप लोगों ने अच्छा करा, मेहनत करी थी, आपका हो गया। ठीक है, बढ़िया है। अब जिनका नहीं हुआ उनका क्या, उनमें अब गाइस बहुत डिमोटिवेशन आती है। ठीक है, कि यार कि हमारा पेपर सही नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर आपने अपना 100% दिया होगा ना, फिर आपको रिग्रेट नहीं करना है, फिर आपको रिग्रेट नहीं करना है। होता है हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एग्जाम हम देते हैं, कुछ भी काम हो, ठीक है, अगर हम उसे सही से करते हैं और उसका रिजल्ट सही नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी डिमोटिवेशन आती है, यार हमने तो अपना बिल्कुल सही करा था, नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें फिर आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आपने अपना 100% दिया, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने पूरा मेहनत करी थी, पूरा वर्क करा था, ठीक है, फिर रिजल्ट जो भी आए वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, बात समझ में। ठीक है, उसमें फिर हमारा कुछ नहीं है, बस कंडीशन ये थी कि क्या आपने जितनी मेहनत करनी थी, जितनी आपकी एबिलिटी थी, आपने उतना मेहनत करी कि नहीं करी। राइट, तो गाइज आप डिमोटिवेट मत होना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के चलो। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जब एग्जाम दे के आते तो बच्चों की क्या क्या दिक्कत होती है, बोलते हैं कि ऐसा वैसा, ठीक है, मतलब स्ट्रेस में रह जाते हैं। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है, आप लोग ने मेहनत करी। ठीक है गाइज, देखो एक ही बारी में ना सबको सफलता नहीं मिलेगी ना, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन होगा? सबका सिलेक्शन नहीं होगा, कई बच्चों का सही हुआ होगा, कई बच्चों का गलत हुआ होगा। ठीक है, और मेन चीज है हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आपको एक बार असफलता मिलेगी, दो बार मिलेगी, इवन 3-4 बार मिल सकती है, लेकिन अगर आपने मेहनत को कंसिस्टेंसी के साथ चालू रखा तो डेफिनेटली आपको एक बार सफलता मिल जाएगी। एक ही दिन में सफलता सबको नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता सबको जरूर मिलती है। कंडीशन क्या है, आपको मेहनत बरकरार रखनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, बिल्कुल जुनून के साथ। ठीक है, देखो गाइज, अगर किसी का रिजल्ट सही आ रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट रहेगा ना, खाए हमारा सही है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका रिजल्ट सही नहीं रहा, अब वो मैटर वहाँ पे बात ये करती है कि आप उसके बाद फिर से उठ पा रहे हो, फिर से हिम्मत दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा। अगर आप हिम्मत दिखा पा रहे हो मतलब आप हार कर भी जीत चुके हो। जो हारता है ना वही जीत का इसलिए मजा जान सकते हैं कि जीत का मजा क्या होता है, जीत का जुनून क्या होता है। आपने सुना होगा कि जब तक हमें कोई दुख नहीं हो जाता, हमें तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। आपको अभी मतलब हम सही चल रहे हैं ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि यार सही नहीं है। समझ पा रहे हो ना, अभी आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन हमें फिर भी लग रहा है कि यार चीजें सही नहीं है, कि क्या डेली का वही बोरिंग। लेकिन जब एक बार हमें दुख होता है ना, कोई अगर कभी आप कोई बीमार हो जाते हैं, बुखार उखार आ जाते हैं, उसके बाद जब आप ठीक होते हैं, अब लगता है कि यार क्या जिंदगी है ना। तो जब तक हमें दुख नहीं होगा तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी, जब तक आपको हार नहीं मिलेगी तब तक आपको जीत की अनुभूति नहीं होगी। तो ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है, ये तो होता रहता है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी एग्जाम निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, कभी रिजल्ट आएगा कभी नहीं आएगा। राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है, आपने सुना होगा स्ट्रगल इज लाइफ। ठीक है, या लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, हमें हमेशा मेहनत करनी है, जो एक जगह पे स्टक हो गया फिर दिक्कत आ जाएगी। राइट, आपकी तो अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी तो कई सारे बड़े एग्जाम आपको क्रैक करने हैं, एक चीज नहीं हुई तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए बोल रहा हूँ मैं जिन्होंने अपना 100% दिया था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करी थी, उनका नहीं हुआ, उनके लिए बोल, उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल मजे करते थे, कभी इधर कभी कमेंट में गाली लिख देते थे, कभी वो कर देते थे, बेटा तुम्हारा तो क्या ही होगा फिर ना। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा। और मेन चीज़ यहाँ पे एक बात आएगी, जो जो पेरेंट्स होंगे सबसे पहले उनको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का प्रणाम। ठीक है, तो आप क्या करना, आप होता क्या है ना कि जब मतलब बच्चे का एग्जाम सही से नहीं निकलता है, ठीक है,
तो कई बार पेरेंट्स ना मतलब हल्का-फुल्का डिमोटिवेट करते हैं कि डाँटते वगैरह कि हमने बोला था कि मत कर, तेरे से नहीं होगा वगैरह-वगैरह कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर पेरेंट्स बहुत डाँटते हैं, ठीक है? देखो भाई पहली बात तो ये पेरेंट्स जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, ठीक है? हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। पेरेंट्स हमसे वो करवाते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, दोनों में डिफ़रेंस है, राइट? कभी भी पेरेंट्स देखो इस दुनिया में सिर्फ़ 2 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा कामयाब बने। फर्स्ट वन इज़ आपके पेरेंट्स, ठीक है? आपके माता-पिता, ठीक है? वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा बढ़िया बने, बड़े मुकाम पे पहुँचे, और एक आपका टीचर, हमेशा दोनों ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे रहे, राइट? तो कभी डाँटते हैं तो ज़्यादा बुरा नहीं मानना है, भले ऑटोमैटिकली उस टाइम तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से हम स्टेप लेते हैं, ठीक है? लेकिन पेरेंट्स को बोलूँगा अब बच्चे को डिमोटिवेट मत करना, मोटिवेट करना कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, है ना? सबका तो नहीं होगा ना, मैं बोल रहा हूँ इतने सारे एग्ज़ाम दे रहे, सबका एक ही बार में नहीं हो पाएगा ना। ठीक है गाइस? और एक और चीज़ गाइस, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो मतलब बच्चों का कंपैरिज़न करते हैं कि उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ठीक है? कंपैरिज़न होना चाहिए, कभी-कभार होना चाहिए कि भाई वो ऐसा कर रहा है, तू भी ऐसा कर, मोटिवेट करने के लिए, लेकिन डिमोटिवेट करने के लिए नहीं। अपना कंपैरिज़न कभी भी किसी और के साथ नहीं करना है, ठीक है? वो कैसा कर रहा है, वो कैसी मेहनत कर रहा है, वो उस पे डिपेंड करता है ना? आप सीधे रिज़ल्ट को कंपेयर करते हो कि हाँ भाई उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे भाई पहले ये तो देखो उसने क्या करा जो आपने नहीं करा। है ना बात सुनो, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन अगर करना है तो साथ वाले के साथ करो, यार वो भी ऐसे ही कर रहा है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो मुझे उससे आगे निकलना है। और सबसे पहले अपना कंपटीशन अपने आप से रखना है, ठीक है? आज आपने जो कर रहे हो ना, आज आप जो कर रहे हो ना, तो कल की जो सुबह होगी, वहाँ से आपको आज से ज़्यादा करने का ट्राई करना है ना? अगर आपने 1 सेकंड, 1 मिनट भी कुछ ज़्यादा कर लिया, मतलब कल अगर आपने इतना करा था, आज ने उसमें थोड़ा-सा भी ज़्यादा कर दिया ना, मतलब आप सही डायरेक्शन में, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ ज़्यादा करने का ट्राई करो। मतलब आप अपने आप को कम्पीट कर रहे हो, अपने आप से आगे निकलने का ट्राई कर रहे हो। अपने आप से आगे निकलोगे, डेफ़िनेटली और उससे भी एक दिन आगे निकल जाओगे, राइट? तो पहली बात कंपैरिज़न नहीं करना है, आप जैसा हो बेस्ट हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब होता है ना कि हर कोई चीज़ हर किसी पे फिट नहीं बैठती है। अगर हम बोलेंगे, आपने कई बार कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे कोई मेंढक है ना, अगर हम उसे बोलेंगे कि आप पेड़ पे चढ़ो भाई, है ना? सिंपल सी बात है, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, आप दोनों में कॉम्पिटिशन करवा रहे हो पेड़ पे चढ़ने का, तो ऑब्वियसली वो तो बेवकूफ़ियत है ना, ठीक है? तो हर कोई चीज़ हर किसी के लिए फिट नहीं रहती है, और हर किसी में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी रहती है, कोई ना कोई ऐसी, हम जिसे प्रतिभा कहते हैं ना, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी हुई होती है। उस प्रतिभा को पहचानो, ठीक है? और आगे मूव करो, ठीक है? जैसा भी होगा, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बस मुझे पता है कि कैसे-कैसे स्टूडेंट्स के मतलब एक्सपीरियंस है ना, कि मतलब कैसे स्टूडेंट्स का रिएक्शन रहता है एग्ज़ाम के बाद। बाकी आपने जो करा बहुत अच्छा करा, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल बढ़िया करा है, 100% दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, आपको कुछ एक्सपीरियंस तो मिला ना कि कैसे एग्ज़ाम देना है। आपके घर में कोई छोटा भाई-बहन होगा, आप उसे आगे प्रोसीड करवाओगे कि भाई ये गलती मत करना, ये चीज़ें मत करना, हमने ये करा, आप ये मत करना, ये गलतियाँ मत करना है। तो होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन टाइप का मिला होगा, ठीक है? जिनका नहीं हुआ, रिग्रेट करो, ठीक है? रिग्रेट तो करना चाहिए, लेकिन जो गलतियाँ करी, उन गलतियों को अगली बार रेक्टिफ़ाई ज़रूर करना। आगे कई एग्ज़ाम होंगे, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम हो, उसमें इस चीज़ को मत करना, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग फ़ेज़ आपकी है, अभी तो आपने करा ही क्या है, ठीक है? अभी तो स्टार्टिंग आप चल रहे हो, राइट? और जिनका हुआ उनको बहुत बढ़िया, आपने जो मेहनत करी, आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम सही हुआ, तो आपको कांग्रेचुलेसन। बाकी जब रिजल्ट आएगा मैं इसके आंसर की अपलोड करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हमने सही करा कि नहीं करा, राइट? एंड बस यही था। तो कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो ज़रूर बताना। गाइस फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी